देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, मेरे साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, मेरे दर्शकों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले अपने साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देने चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज का भी हमारा विषय आपने तालिबान पर ही चुना है। लेकिन क्या ये वही तालिबान है जहां पर 1628 में अब्दुल रहीम खान खाना यानी महान कवि रसखान पैदा हुए थे, जो कृष्ण भक्ति के चलते घूमते रहे गोकुल की गलियों के अंदर और ये कहा कि मेरा अगला जन्म यहां पर हो। उनके दोहे में लिखा हुआ है, मेरा अगला जन्म यहां पर हो और मैं एक गाय बनूं ताकि कान्हा का प्यार मुझे मिल सके। उस रसखान की धरती काबुल का ये हाल, उस रसखान जिसने अपने मन में एक भगवान को संजो रखा था, जिसने कान्हा को संजो रखा था, खुद मुसलमान थे लेकिन मानते भगवान कृष्ण को थे। आज उन रसखान को सलाम और कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या रसखान की धरती अब तालिबान की धरती कहलाएगी? वो रसखान जिन्होंने प्यार, ईश्वर से भक्ति का संदेश दिया, वहां पर मौत, मरघट, सन्नाटा, कोड़े, AK-47, रॉकेट लॉन्चर, बड़े बड़े लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ये अब दिखेंगे? क्या ये अफगानिस्तान या फिर नए तालिबान की नई हकीकत है? इसी पर हम बात करेंगे और यही विषय आपने आज बहस के लिए चुना है। बहस का विषय हम आपको दिखा दें ग्राफिक के जरिए और आपका मत दिखा दे। 65% लोगों ने एक दिन बाद तालिबान का आतंक क्या चरम पर होगा, क्योंकि 31 तारीख की डेडलाइन है। 31 तारीख को तक अमेरिका को तालिबान छोड़ना है। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि लोगों को निकालने का काम जारी रहेगा। इस बीच आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। एक उस न्यूज एंकर को तालिबान छोड़कर या अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा, जिसने एक तालिबानी नेता का इंटरव्यू किया था, उसे धमकियां मिल रही थी, वो देश छोड़कर एक अज्ञात जगह पर चली गई है। दूसरी तरफ अगर सोचिए, मैं टेलीविजन चैनल पर एंकरिंग कर रहा हूं या किसी का इंटरव्यू कर रहा हूं और मेरे अगल बगल में AK-47 लेकर लोग खड़े रहें और ये कहें कि हम शांति का संदेश दे रहे हैं, क्या यह संभव है? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बहस। सबसे पहले देख लेते हैं आज का तालिबान का, अफगानिस्तान का अपडेट और दुनिया क्या सोचती है, वो भी देखिए इस पैकेज में। 1 सितंबर की सुबह होने से पहले पूरा अफगान धू कर जल रहा है। काबुल की गली गली में जिंदगियां आतंक के साए में है। अमेरिका ने शहीदों का बदला लेते हुए कई रॉकेट दाग आईसिस के ठिकानों को तबाह कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तालिबान के लिए लगातार दुनिया में आतंक राज को मजबूत करने में जुटा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया है कि सीमा पार से किसी भी नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सरकार यह भी चाहती है कि वहां बन रही परिस्थितियों का फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर भी साजिश रच रहा है। ताजा खुलासे में कंधार में कश्मीर को लेकर जैश तालिबान की मुलाकात के बाद आतंकी एहसानुल्लाह उर्फ बाबर भाई कश्मीर का नया जैश ऑपरेशन चीफ बनाया गया है। ये वही बाबर है जिसने तालिबान के लिए अफगानिस्तान में लड़ाई में हिस्सा लिया। पाकिस्तान हर आतंकवादी को पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उनकी मदद करता रहा है। तालिबानी फरमानों की फहरिस्त भी अब लंबी होती जा रही है। एक ताजा वीडियो में एक एंकर के पीछे खड़े आतंकियों के हाथ में बंदूक अफगानिस्तान में फैले खौफ की कहानी बयां कर रहा है। यही नहीं, कंधार रेडियो और टीवी पर महिला एंकरों पर बैन लगा दिया गया है। काबुल से लोगों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। ऐसे में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। As the President said yesterday, we're on track to complete our mission by August 31st, provided the Taliban continue to cooperate and there are no disruptions to this effort. चीन, पाकिस्तान लगातार तालिबान के आतंक के हिमायती बने हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के मंत्रियों समेत कई नेता कश्मीर पर साजिशें रच रहे हैं। वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। अमेरिका ने अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने नागरिकों और सैनिकों समेत आखिरी फ्लाइट से वापस देश लौट चुके हैं। देश की बहस में चर्चा है कि तालिबान जैश की जोड़ी क्या अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाएगी? क्या 1 सितंबर से तालिबान काबुल की गलियों में अपने आतंक की नई कहानी लिखेगा?
तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल आपको बता दें, क्या अमेरिका के जाने के बाद तालिबान का अत्याचार बढ़ जाएगा? हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि दुनिया की वो कौन सी ताकतें हैं जो इस खतरनाक तालिबान को मान्यता दे रही हैं। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002226 पर व्हाट्सएप करें। आज मैं आपको बता दूं कि पब्लिक के मंच में हमारे साथ कौन कौन से साथी जुड़ेंगे। पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरे साथ ईशा सिद्दीकी नोएडा से जुड़ेंगी, मेरे साथ डॉक्टर सुरभि सिंह गाजियाबाद से जुड़ेंगी, मेरे साथ अनिल यादव मुंबई से जुड़ेंगे, मेरे साथ RK सिंह दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मेरे साथ जसदीप सिंह जस्सी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और ट्रंप के सपोर्टर है, अमेरिका से वॉशिंगटन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अजय जॉन भुटोरिया जी हैं जो इस वक्त मेरे ख्याल से विस्कॉन्सिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है। आरजू काजमी जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान की। जावेद गफ्फारी साहब हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा यहां से सीधे जसदीप सिंह जी के पास। जस्सी भाई, मुझे ये बताइए कि क्या अमेरिका इतना इल प्रिपेयर्ड था कि उसने अफगानिस्तान को इस हालत में छोड़ दिया? उसने अपना जो अमेरिकन एयरबेस था उसको रातों रात खाली किया, उसके बाद अफगानिस्तान से इस तरह का विड्रॉल अमेरिका का होगा ये तो किसी ने सपने में नहीं सोचा था। ट्रंप साहब ने क्या समझौता किया था 2020 में? दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर जब एक मुल्क का लीडर इतना वीक हो तो ये फिर होता है। अमेरिका की लीडरशिप इस वक्त बहुत वीक हाथों में है और ये बिल्कुल एक टोटल फ्लॉप था। 20 साल का जो अमेरिका ने वहां पे जो हमारे सोल्जर्स ने 4000 के करीब सोल्जर्स ने जो वहां पे कुर्बानियां दी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो लगे, वो एक झटके में बाइडेन साहब ने जीरो कर दिया। आप सोच नहीं सकते हैं कि अमेरिका में अभी लोगों के दिलों में क्या चल रहा है और कितनी मायूसी छाई हुई है। और ये इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका के पास हथियार नहीं है या ताकत नहीं है, बस अमेरिका के पास इस वक्त विल नहीं है जो कि एक लीडरशिप की तरफ से आ रही है। और बहुत ही एक जिसको कहते हैं ये बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका की इमेज को। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने कभी ये डील नहीं बनाई थी कि हम सब कुछ छोड़ के और ऐसे भगोड़ों जैसे निकलेंगे वहां से। अभी 3 दिन पहले ही वो आए थे टीवी पे, उन्होंने अपना पूरा बताया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि क्या प्लान था। कभी भी आप देखते हैं जब रिट्रीट करते हैं तो एयरफोर्स सबसे पहले नहीं जाती, सबसे आखिर में जाती है, वो एयर सपोर्ट देती है। और सबसे पहले अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स हटाई वहां से, लोकल अफगान फोर्सेस को कोई सपोर्ट एकदम हटा ली गई। बगरम एयरफोर्स बेस जो इनकी सबसे बड़ी बेस थी उसको रात को छोड़ के भागे, जैसे आपने बताया। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये प्लान नहीं था। उन्होंने ये साफ किया है कि मेरे प्लान में बागरम एयरफोर्स बेस जो थी वो हमेशा रहनी थी, अमेरिका ने वहां रहना था हमेशा तक, सिर्फ चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए और ईरान को काउंटर करने के लिए। ये अमेरिका की डील नहीं थी जो बाइडेन साहब ने करी है। इन्होंने तो भेड़ियों को मुर्गियों की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया और ये एक बहुत बड़ा मजाक बना है। मजाक बन गया आप भुटोरिया साहब जो बाइडेन साहब की तरफ से? क्योंकि जस्सी साहब का कहना है, जो एक ट्रंप सपोर्टर है, उनका कहना है कि आपने तो मुर्गियों की रक्षा के लिए भेड़ियों को छोड़ दिया, तालिबानी वही अफगानियों की रक्षा करेंगे। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, हेलीकॉप्टर से खींचा जा रहा है अफगानी लोगों को, हेलीकॉप्टर से। जैसी क्या कर दिया जो बाइडेन ने ये। और अगर ट्रंप साहब ने ये अंडरस्टैंडिंग करी है तो उससे बाहर दो टर्म पहले बराक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो बाइडेन थे तो वो भी अछूते थे इन तमाम बातों से। ये गलत है। ये मुद्दा बाइडेन और ट्रंप का नहीं है। ये मुद्दा है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने दोहा एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ में, तो उस टाइम अफगानिस्तान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान सरकार उस मुद्दे का, उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थी। एग्रीमेंट जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप सरकार के अंडर में तालिबान के साथ किया था, और मुद्दे का मेन ये था कि 1 साल तक आप किसी भी यूएस सोल्जर या यूएस आर्मी के ऊपर अटैक नहीं करोगे और हम मई 31 को उस कंडीशन में खाली कर देंगे और हम मई 31 के बियॉन्ड नहीं रहेंगे। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने उस एग्रीमेंट को ऑनर किया और ऑनर करने के तहत में 2 ऑप्शन थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास में। एक तो कंटिन्यू करें
वापस 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उस केस में क्या होता है कि ये एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट वायलेट होता और तालिबान ने साफ कह दिया था कि वो फिर वापस वार पे आ जाएगा। तो उस टाइम हमारे यूएस के 2500 सैनिक थे वहाँ पे करीब। तो अगर वापस वो एग्रीमेंट वायलेट करते हैं और वो वार होता है तो उसको फाइट करने के लिए 10-15 हजार बड़ी जल्दी डर गई अमेरिका। जैन साहब, बड़ी जल्दी डर गई अमेरिका। आप तो कह रहे हैं मतलब अमेरिका कोई 10-15 हजार सैनिक वापस भेजने पड़ेंगे। छोटा मोटा चूजा हो जो तालिबानियों से डर जाए। नहीं, 25-30 हजार तालिबानी को वहां पर 10-15 हजार सैनिक और वापस भेजने पड़ेंगे। तो ये 10-15 हजार सैनिक का इन्वेस्टमेंट करने को हम तैयार नहीं है। हम उस वार को क्यों लड़े जो वार हमारा नहीं है। हमने 20 साल इन्वेस्ट किया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया और अब उस वार को अफगानिस्तान के सैनिकों को लड़ना था जो कि उन्होंने छोड़ के चले गए। हम अपने सन्स और डॉटर्स को कंटिन्यूसली वहां पे मरने के लिए नहीं भेज सकते। ये इन्वेस्टमेंट जो हम वहां कर रहे हैं वो यूएस की सड़कों पर, यूएस की एजुकेशन में, यूएस में इन्वेस्ट करना है। इसलिए इट वाज अ वाइज डिसीजन टू विथड्रॉ। अब विथड्रॉल प्रोसेस में देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू विथड्रॉ। कि सिविलियंस पहले जाए या आर्मी जाए या उसमें होता है, लेकिन अब ये विथड्रॉल प्रोसेस 2 दिन में खत्म हो जाएगा और उसके बाद में जो तालिबान वहाँ की रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन 90 से 100 देशों ने उनको कह दिया है कि ये भाई वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये तुमको प्रोसेस करना है। अब आगे इसके ऊपर सभी देश अपने तय करेंगे कि उनको तालिबान के साथ कैसे डील करना है। अमेरिका आपने तो तालिबान 2.0 को मान्यता दे दी ना एक तरीके से। उनसे बातचीत करके उनको देखिए पीट रहे हैं, AK-47 से मार रहे हैं लोगों को। ये देखिए तस्वीरें आ रही है लाइव मेरे पास काबुल से। ये क्या ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे सर? वो तस्वीर भी दिखाई है जब AK-47 लेकर एक टेलीविजन न्यूज एंकर के सामने लोग बैठे हुए हैं ये बोलते हुए कि तालिबान शांति का संदेश। देश है वहां पे एक भी देश आगे नहीं आया कि वो दे वांट टू टेक रिफ्यूजी या दे वांट टू कम एंड फाइट अगेंस्ट तालिबान। अमेरिका अकेला क्यों लड़ेगा वहां पर और अमेरिका की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? अमेरिका का पहला मिशन था अलकायदा को खत्म करने के लिए। दुनिया का दादा है अमेरिका, ये तो करना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता? आप जिस डिप्लोमेसी के बल पे पूरी दुनिया के राज करते थे, आज ये उसकी सबसे बड़ी हार है। आज अमेरिका का वहां मिशन नहीं है। अमेरिका की टेरिटरी पे 20 साल में एक भी अटैक नहीं हुआ। तो अमेरिका को आज वहां पे सिक्योरिटी के हिसाब से वहां पे अभी जरूरत नहीं है कि वहां पे जाके उस बैटल को फाइट करे। अमेरिका की और प्रायोरिटीज है। तो ये अगर आज से 2 साल बाद वापस तालिबान अमेरिका पे अटैक करता है तो हो सकता है प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी। ISIS के ने किया था और उसका इमीडिएटली जवाब दिया गया। तो ये विड्रॉ करने का यह मतलब नहीं है कि हमारी एयर फोर्सेज वहां पे नहीं रहेंगी या वो और नहीं, वो सारा कवर वहां पे रहेगा जब जरूरत पड़ेगी। तो हटा तो लिया आपने। जस्सी जी क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये तो दोहा एग्रीमेंट 1 साल पहले हो गया था और ये तो हटाना ही था। और जब पावर वैक्यूम होगी 20 साल में कोई था वहां से, तो ये तो दिस सिनेरियोज आर गोइंग टू प्ले आउट और एक बार का जो सिनेरियोज वो प्ले आउट होगा फिर स्टेबलाइज होगा। इट्स नॉर्मल। आपको लग रहा है कि जो अत्याचार वहां पर एक आम आदमी पर हो रहा है वो नॉर्मल है, होगा? अत्याचार की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पावर वैक्यूम हुआ, पावर स्ट्रगल है और अभी जो हो रहा है उसी के चलते तो ये सब हो रहा है ना। अमेरिका के इसी कदम के चलते तो हो रहा है। जस्सी साहब क्या कहेंगे? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान को, उसकी जो एट्रोसिटीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जब अमेरिका का राष्ट्रपति एक बहुत ही कमजोर लीडर है और उसकी वजह से ये हुआ है। जस्सी जी और अजय जैन जी को आमने सामने कहना नहीं चाहते। अफगानिस्तान से बिल्कुल निकलना था, पर ये निकलने का तरीका जो था ये बहुत बुजदिली वाला था। ये अमेरिका का ट्रेडमार्क नहीं है, बाइडेन ने किया है। और जो ये साइन किया था हमने, बाइडेन ने उसको अमेरिका एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था जब उन्होंने बगदादी को मारा, कासिम सुलेमानी को मारा। उस टाइम तालिबान बिल्कुल डरा हुआ था कि ये हमारे साथ भी हो सकता है और एक हारे हुए और डरे तालिबान को वो टेबल पे लाए थे और उससे नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन ये तख्ता जैसे ही पलटा, बाइडेन के आते ही तालिबान शेर बन गया और जो इनकी जो रिट्रीट है अफगानिस्तान से वो गलत है। मैं मानता हूं हमें सारी जिंदगी अफगानिस्तान में नहीं रहना है, अफगानिस्तान को अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर ये जैसे हम निकले हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जिससे कि अमेरिका की पूरी दुनिया में आज बदनामी हुई है। उसके एलाइज आज अमेरिका ट्रस्ट करने को राजी नहीं है और ये एक बहुत बड़ी हार है। और अमेरिका में भी यहाँ तक कि इम्पीचमेंट की बात शुरू हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन के खिलाफ। थैंक यू। आप ये देखिए अभी 120,000 से ज्यादा इवैक्यूएट हो चुके हैं लोग
और आप ये मुझे बताइए, अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और कुछ देशों ने ही रेफ्यूजी लिए हैं। इसके अलावा 55 मुस्लिम देश है, वहां पे किसी ने एक रेफ्यूजी नहीं लिया, चाइना ने नहीं लिया, रशिया ने नहीं लिया। तो ये केवल अमेरिका ही, अमेरिका की, भारत ने भी बहुत गिनती के रेफ्यूजी लिए हैं। तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज नहीं होती है कि अमेरिका रेफ्यूजी लेगा, अपने पैसा इन्वेस्ट करेगा वहां पे और कंटिन्यूसली उसको वहां पे अफगानिस्तान में लाइफ लॉन्ग रहेगा। आज अमेरिका को ये चाहिए था कि इन रिफ्यूजीज को अमेरिका की बजाय वहां मुस्लिम कंट्रीज में ही रखते, यहां लाने की हमें जरूरत नहीं थी। और प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर ये उसी इलाके के जो कंट्रीज हैं वहीं रहते ये रिफ्यूजीज। ये प्लान था आपका जस्सी जी? ये बिल्कुल ट्रंप साहब का प्लान था। उन्होंने रेफ्यूजीज के लिए भी पुश करना था मिडिल ईस्ट में कि आप यहाँ के, वो हमेशा से कहते हैं कि अफगानिस्तान का रिफ्यूजी दुनिया क्रॉस करके यहाँ क्यों आए, जब इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, कतर है जो बीच में इन्फ्लुएंशियल है, पाकिस्तान बैठा हुआ है, आपके पास कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, ये लोग वहां क्यों नहीं जा रहे एज ए रिफ्यूजी, यहाँ क्यों आ रहे इतना क्रॉस करके। पर ये भी एक बाइडेन साहब की वीकनेस है कि हम ये भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल इसे फोर्सफुली अपनी फॉरेन पॉलिसी को लागू करना था और ये सारे रिफ्यूजीज रिहैबिलिटेट मिडिल ईस्ट में होने थे। अजय जैन जी, क्या इस प्लान को आपने खत्म कर दिया जो बाइडेन की टीम ने? जी, ऐसा कोई प्लान नहीं था। आज तक एक भी मुस्लिम देश 20 सालों में 20 साल हो गए, एक आप मुझे रिकॉर्ड दे के बताइए, सऊदी अरबिया, कतार और बाकी जो इन्होंने नाम गिना है मुस्लिम देश, उन्होंने 20 साल में कितना इन्वेस्ट किया अफगानिस्तान की हेल्प के लिए, कितना इन्वेस्ट किया मिलिट्री, इकोनॉमिकली? 0। तो ये देशों ने तो साफ कह दिया हम नहीं लेंगे। इनकी पॉलिसी है, ये रेफ्यूजी लेते नहीं है। आज अफगानिस्तान की बात नहीं, इराक से भी नहीं लिया, कहीं सीरिया से भी नहीं लिया, नहीं लेते, इनकी पॉलिसी है। हाँ, और सभी देश दे लुक अप टू अमेरिका या फिर बाकी एलाइज जो है, नाटो एलाइज, उनके ऊपर की उन्हीं की जिम्मेदारी है कि अपना टाइम, पैसा, अपने सोल्जर्स और अपना सारे रेफ्यूजीज लें। और आप मुझे बताइए, इन रेफ्यूजीज को इस वक्त वो कह रहे हैं कि आप इवैक्यूएशन जल्दी कीजिए और जितने हैं लोग ले जा सकते हैं ले जाइए यहाँ से अफगानिस्तान के। अगर उनमें से 4 लोग भी तालिबान के निकल गए और उन्होंने डोमेस्टिक टेररिज्म फैलाई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो यू हैव टू, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन प्ले व्हिच हैज टू बी लुक्ड इनटू बिफोर ऑल दिस थिंग्स कैन बी। ये कहना आसान है कि ट्रंप का ये प्लान था, ये वो प्लान था, लेकिन जब वो एक्शन में लाया जाता तो सो मेनी थिंग्स कम इनटू प्ले। और ऐसे हम तो अमेरिका हैज डन द बेस्ट। 120,000 का इवैक्यूएशन हुआ है, उसमें से मोस्टली अफगान लोग हैं और अमेरिकन यूएस सिटीजन है। और बाकी जो है, तालिबान ने एश्योरेंस दिया है कि दे विल ऑपरेट द एयरपोर्ट आफ्टर August 31st, दे विल अलाउ पीपल टू कंटिन्यू। और ये हमें देखना है कि ये कितना वर्कआउट होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन जनरल गुरमीत सिंह के पास चलूंगा और उसके पास मुझे चलना होगा आरिफ अब्बासी साहब के पास, क्योंकि उनका भी एक से है, पाकिस्तान का एक से है। पाकिस्तान बहुत खुश है, कह रहा है वहां पर आजादी हो गई है, जहनी आजादी मिल गई है, मुक्ति मिल गई है तालिबानियों को। इंशा सिद्दीकी मेरी एक दर्शक नोएडा से जुड़ गई है। इंशा, बताइए क्या कहेंगे अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे बुरे वक्त में जब अमेरिका ने अब आके, चलो पहले उनकी ट्रीटी या जो भी पीस एग्रीमेंट हुआ था, जब इतना बुरा वक्त आया तब आके उन्होंने बिल्कुल ही अपने लोगों को हटा लिया, एयर स्ट्राइक कर दिए। तभी इनको आखिरी टाइम में ये सब करना था, उससे पहले क्यों नहीं करा इन लोगों ने कुछ भी? ठीक है, मैं सीधे इसी बात को लेकर जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूं। जनरल साहब, आपने बाइडेन की टीम के सदस्य को भी सुन लिया, ट्रंप की टीम के सदस्य को भी सुन लिया। आपको नहीं लगता ये अमेरिका की दुनिया पर दादागिरी खत्म होने की शुरुआत है? दीपक जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत क्राइसिस है और क्योस छोड़ के जा रहे हैं। ये पूर्ण रूप से अमेरिका का फेलियर और उनकी गलतियां हैं। जो भी इन्होंने गिनाई वो मजबूरियां हैं, लेकिन क्या दुनिया को दिया है 20 साल के बाद में? उन्होंने दुनिया को दिया है जो अभी अफगानिस्तान, जो तालिबान और जो 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तालिबान का ऑफेंसिव किया, उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया। ये इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका थ्रेट क्या है, चुनौती क्या है? जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, जो वहां पर 28 बिलियन के हथियार, जो 88 बिलियन का जो वेपन, जो सिस्टम, मिलिट्री वेयर विदऑल जो सिस्टम वहां छोड़ के जा रहे हैं, उसका क्या असर होगा? देखिए,
जो अमेरिका को सिर्फ एक ही बड़ी सक्सेस मिली थी, वो थी पाकिस्तान के अंदर में अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराना। जो इन सब चीजों, इन सब साजिशों के पीछे था, उसके बारे में तो कुछ किया नहीं। और मैं कहूंगा कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो टेररिज्म का गढ़ है। उन्हीं ने तालिबान को रेज किया है, उन्हीं ने हक्कानी नेटवर्क को बनाया इस रूप में, उन्हीं ने इस्लामिक स्टेट खोरासान, और जाते वक्त क्या है, एक फाइटिंग विड्रॉल किया है। जाने से 5 दिन पहले आपने 13 बहादुर सैनिकों को गवाया है। ये था तरीका उनका जाने का। और जिस डुप्लिसिटी, जिस एक एम्बिग्यूटी, जो पूरा दुनिया को एक विडंबना में छोड़ के जा रहे हैं, समझ नहीं आया कि क्या उनका इरादा था 20 साल के अंदर में। लेकिन अभी जो आगे वाले समय में होगा, और देखिए उसमें क्या चुनौतियां हैं। उसमें चुनौती है कि ये जितने हथियार हैं ये क्या रूप लेंगे, जो टेररिस्ट वहां छोड़ के जा रहे हैं वो क्या करेंगे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को गलत फहमी दी है, जो उनका एक भ्रम, न जाने किस हौसले में, किस गलत हौसले की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और जो इस इलाके में आग लगने वाली है, सबसे पहले तो वो आग लगेगी पाकिस्तान के अंदर में। पहले ही 23 मिलियन जो रिफ्यूजी हैं और 5-10 मिलियन और चल जाएंगे, वो तो डूरन लाइन को मानते ही नहीं है। अभी जिस प्रकार से ये आग पाकिस्तान में लगने वाली है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान और चाइना का नापाक गठबंधन था, जिन दोनों ने तालिबान ऑफेंसिव के अंदर हिस्सा लिया, अभी चाइना और पाकिस्तान दोनों ही ने जो बढ़ चढ़ के इस टेररिज्म के साथ में हिस्सा लिया है। और चाइना अपने आप को इतना बड़ा देश कहता है। पहले एक मसूद अजहर का हाथ पकड़ रहा था हर एक जगह में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में। उसके बाद में पूरी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ पकड़ा तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में। क्या ये चुनौती है पूरे विश्व के लिए जो अमेरिका छोड़ के जा रहा है? और अमेरिका ने क्या सोचा है कि जो हथियार, जो हेलीकॉप्टर, जो एयरक्राफ्ट, जो सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं, उसका क्या होगा? तो आपने बिल्कुल सही कहा। हेलीकॉप्टर की बात कही। जनरल साहब, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें तालिबान को एकता, शांति का मसीहा बनाने वाले, नेक्स्ट गवर्नेंस का मॉडल देने वाले लोगों पर। ये देखिए, ये एक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी सेना ने छोड़ा है, और तालिबानियों ने एक आदमी को मारकर, इसको लटकाकर इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। ये देखिए, ये व्यक्ति लटका हुआ है हेलीकॉप्टर के ऊपर, इसे मारा गया है और इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है। एक शख्स को मारकर हेलीकॉप्टर से लटकाने का दावा किया जा रहा है। तालिबान के कब्जे में आए अफगानिस्तान वायुसेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से इसे लटकाया गया है। ये तस्वीरें बता रही है कि तालिबान बदला नहीं है, बर्बरता जारी है। सीधे मैं चलूंगा यहां से आरिफ अब्बासी साहब के पास। आरिफ अब्बासी साहब, आप लोग तो बिल्कुल तालिबान को शांति और एकता और तालिबान अफगानिस्तान के गवर्नेंस का मसीहा बता रहे थे। आप लोगों ने तो यहां तक कह दिया इनको आजादी मिल गई। देखिए, यही आजादी है। आदमी के शव को जो है वो हेलीकॉप्टर से लटका के घुमाया जा रहा है। ये तालिबान 2.0 होता, और अगर आप ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो आप तो मलाला यूसुफजई की जगह उसको नोबेल पीस प्राइज की वकालत कर देते आज के दिन में। थैंक यू वेरी मच। देखें, सारी बातें जो अब तक हुई है, ऐसे हालात उस वक्त पैदा होते हैं जब फॉरेन ऑक्यूपेशन मसनूई तरीके से किराए के लोगों को मुसल्लत कर देती है मेजॉरिटी पे। तो जब उनको ऑक्यूपेशन ख़त्म होती है, तो आप पाक इंडिया जब आज़ाद हुए, ब्रिटिश जब यहाँ से गए, उस टाइम के हालात भी देख लें, कितना कत्ल गारत हुआ और क्या कुछ हुआ। ये ट्रांजिट पीरियड है, और हम समझते हैं कि 25 साल या 20 साल तक जो लोग अफगानिस्तान के अवाम लड़े हैं फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ, अगर वो दहशतगर्द तो आप क्यों सपोर्ट दे रहे थे भाई? आप डॉलर ले लेके अफगानिस्तान में बम क्यों गिरवा रहे थे? क्यों मार रहे थे अफगानियों को अमेरिकन के हाथों? बताइए ना, दिखाइए। अजय जैन भुट्टोलिया जी को भी दिखाइए। रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद, हर जगह से जहाज भेजते थे आप, और बोलते थे इन्हें अफगानियों को मार के आओ। आज वो आजादी के सिपाही हो गए आपके लिए। गजब डुप्लीकेसी है आपकी। नहीं, देखें अब इंडिया का दुख हम समझ सकते हैं। इंडिया मैं तो आपका दुख भी समझ सकता हूं। नहीं, हमारा कोई दुख नहीं है। आपका तो एटीएम खत्म हो गया ना, ऑल टाइम मनी अमेरिका से। आपकी तो ऑल टाइम मनी खत्म हो गई ना अमेरिका से। खत्म हुआ,
नहीं, हमारा बॉर्डर सेफ हुआ और हम दहशतगर्दी से बच गए। जो इंडिया सपोर्टेड दहशतगर्दी टीटीपी के जरिए या दाइश के जरिए पाकिस्तान में कराई जा रही थी, वो $3 अरब वहां अफगानिस्तान की हमदर्दी में या अफगान लोगों के लिए नहीं, वो पाकिस्तान देख के आइए क्या क्या बना है। अब तो चले जाइए, आपके भाइयों की सरकार है, देख के आइए भारत ने क्या क्या बनाया है वहां पर। पाकिस्तान में बिजली घर बनाया है, सड़कें बनाई है, स्कूल बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, दूतावास बनाया है, पार्लियामेंट बनाई है, इलेक्शन कमीशन बनाया है, और कुछ गिनाऊं आपको? किस लिए डेमोक्रेसी के लिए सर, ताकि तालिबानी क्रूरता का शासन ना हो। AK-47 लेके टीवी एंकर के पीछे लड़का ना खड़ा रहे। तारीख मिलती है, ये सिर्फ पाकिस्तान देखे चाह बहार हो गया या अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो गई, सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में आप लोगों ने की थी। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम ने पहले 12 साल रशिया के खिलाफ और फिर 20 साल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जो जंग लड़ी, वो अपनी आजादी की जंग थी। आप लोग उनको उन पे हाल पे छोड़ दें, खुदा के लिए। आजादी की जंग, ठीक है, ठीक है, ताकत वहाँ अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट ना करे। और वो जैसे जी अमेरिका से इन्होंने इतने डॉलर लिए, फिर भी तालिबान की लड़ाई को आजादी की जंग बता रहे हैं। इतने डॉलर लिए इन्होंने, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। कोई डॉलर नहीं लिए। पाकिस्तान ने 70 मिलियन लोग, 70 लाख लोगों को, 7 मिलियन लोगों को बना दी, और पाकिस्तान ने हजारों लोगों की कुर्बानियां दी अफगानिस्तान के लिए। आरिफ साहब सुन लीजिए ना, आरिफ साहब सुन लीजिए ना, आरिफ साहब सुन लीजिए ना। बरादर जो है, उन्होंने उनको पाकिस्तान ने जेल में बंद करके रखा था, जो आज तालिबान के लीडर हैं, और उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने ये कहा था उस वक्त कि मुझे अमेरिका से इतना अफसोस नहीं है जितना मुझे अपने भाई पाकिस्तानियों से है, जिन्होंने डॉलर लेके मुझे अमेरिका के आगे बेच दिया, और वो भूले नहीं है। और ये सबसे बड़ा खतरा, आज मेरे पाकिस्तानी भाई खुश हो रहे हैं, पर इन्हें ये सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा खतरा इस बात का पाकिस्तान को है, और उनके ही वजह से, क्योंकि उन्होंने डॉलर्स दिए हैं, पहले रशिया से लेते रहे हैं, फिर अमेरिका से लेते रहे हैं, और ये जो डॉलरों की जो सियासत थी उनकी, और ये जो आतंकवाद का धंधा था, ये अब पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। और पाकिस्तान को अभी भी सबक सीख के फॉरेन पॉलिसी में कुछ अपना सही कदम आगे उठाने चाहिए। तो किनको सलाह दे रहे हैं ट्रम्प भाई? आप जस्सी भाई, आप किनको सलाह दे रहे हैं? सईद साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आरिफ अब्बासी साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपने ड्रोन से मारा इनको, ओसामा बिन लादेन आपके ही एबटाबाद में मिले, आपने ही प्लेन भर भर के डॉलर ले लेके अफगानियों को मारा, पीटा, उनकी हत्या कराई। अभी आपको आजादी की लड़ाई के लड़ाके लग रहे हैं, तो आप ये जो घर के चिराग है ना, यही आपका घर जलाएंगे। आज 2 लोगों को मार दिया अफगानिस्तान तालिबान सीमा पर, आपके 2 सैनिकों को, आपको भी गोली चलानी पड़ी। सर, घर में सांप पालोगे आप तो आपके पड़ोसी को काटेगा जरूरी नहीं है, आपको भी काट सकता है। मैं कतई आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अगर पाकिस्तान को ये सारे खतरात आप मत करिए सर, दुनिया करती है। क्यों तकलीफ हो रही है? मेरी बात सुन लें। हम अफगानिस्तान के अवाम की खुद मुख्तियारी, उनके मुल्क की सालमियत पे यकीन रखते हैं। हमारा कंसर्न नहीं है कि वहाँ निज़ामी हुकूमत कौन सा हो, तर्ज हुकूमत कौन सा हो, कौन वहाँ हुक्मरान हो। लेट देम के लोग ये फैसला करें वहाँ पंजशीर में क्या हो रहा है, उनके बाकी मामलात के हमारे से। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अफगानिस्तान की टेरिटरी पाकिस्तान समेत किसी भी बैनुल अक़वामी कौम या मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगानिस्तान का अमन ही इस खिते के अमन और तरक्की का जामिन है। आज 40 साल या 30 साल की जंग के बाद हम समझते हैं कि अफगान अवाम ने फतह हासिल की है। आने वाला वक्त 4-6 महीने आप इंतजार करें, वहाँ एक पायदार सिस्टम बनने हैं। ये पूरे फतह हासिल की है। अरे सर, वो डॉलर खत्म हो गए क्या जो अमेरिका ने दिए थे आपको? वो डॉलर खत्म हो गए सर, तरक्की करेगा। खाया पिया हजम हो गए अमेरिका के डॉलर। सर, अमेरिका के डॉलर खाए पिए हजम हो गए। अब इंडिया अमेरिका के डॉलर जो 20 साल में लिए खाए पिए हजम हो गए। इंडिया की कॉन्फ्रेंसिस थी कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए। कश्मीर में जो आप जुल्म कर, जो आप छोड़ दीजिए सर। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है अब हम आतंकवादियों को जमीन के उस पार भी जाके मारेंगे, यानी पाकिस्तान में भी जाके मारेंगे। अभी हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है। सीधे जावेद गफ्फारी साहब के पास चलता हूँ, लेकिन पहले वो जरा स्टूडियो की तस्वीरें दिखाइए जहाँ एंकर के आसपास में जो है AK-47 लेके लोग बैठे हुए हैं। आरिफ साहब रुकिए ना, जावेद साहब से एक सवाल लेना है। जावेद साहब, आप तो पत्रकार हैं, जावेद साहब, तो मुझे बताइए, ये जो AK-47 लेकर
ये जो तालिबान के लिए शांति का संदेश दिया जा रहा है जबरदस्ती एंकर के द्वारा कि तालिबान को मानिए, शांति लेकर आए हैं, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। आपको तारीफ करनी चाहिए। आजादी के लड़ाके AK-47 लेके स्टूडियो में घुसे हुए हैं, अब घर में भी घुसे होंगे। एक पत्रकार के तौर पर आप खुश है इस तस्वीर से कि नाखुश है, ये बता दीजिए पहले। दीपक, आपने मुझे 22 मिनट सुना है, मैंने आपके किसी पार्टिसिपेंट के अंदर मैंने इंटरप्ट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि आप भी इसी तरह ख्याल रखेंगे और आप कह रहे हैं कि ये जो सवाल पूछे मैं उसी की तरफ आ जाता हूँ। आपने कहा कि ये जो पीछे AK-47 लेके खड़े और आगे वो बैठ के वो एंकर कर रहे हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। आप खुश, लेकिन क्या उसके जो एंकर के मुंह से आपकी तरह नेगेटिव बातें निकल रही है? क्या प्रोपेगेंडा निकल रहा है? क्या दहशतगर्द किसी को कहा जा रहा है? क्या किसी इंसान को गलत कार्य कर मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, आप करते हैं। दीपक, आप अपने प्रोग्राम देखें पिछले 1 साल के, 1 साल में आपने पॉजिटिव प्रोग्राम कब किए हैं? आप हैरान हो जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। अपने रिसर्चर को लगाएं कि कल के प्रोग्राम में आपके 2 चंक निकाल के दिखाए जिसमें आपने सोशल बात की हो, आपने हिंदुस्तान के बारे में चाहे बेहतर बात सर, जब पाकिस्तान है सोशल बातचीत करने के लिए, सांपों को पालने के लिए, तो मैं क्यों बोलूं? आप पालिए ना, आप सोशल बातचीत करिए। आपके मुंह से नेगेटिव बात निकलती है, आपके सर, मुंह से हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, पॉजिटिव बात नहीं निकलती है। कहा था हिलेरी क्लिंटन ने कि घर में सांप पालोगे तो आपको ही काटेगा। ये मैंने नहीं कहा था, ये हिलेरी क्लिंटन ने कहा था। मैं यही कहता हूँ, आपके मुंह में है ही सांप, क्योंकि दीपक आप पॉजिटिव बोल नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आपको देखना छोड़ देंगे आवाम। आपकी आवाम पसंद करती है दीपक झूठ बोले, दीपक फजूल बातें करे, दीपक लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए, दीपक पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए, दीपक पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे। तो कभी पॉजिटिव बात सोचिए दीपक। चलिए, मैं अच्छी पॉजिटिव सोशल बात बताता हूँ, मैं आपको सोशल बात बताता हूँ। जावेद गफ्फारी साहब सुनिए ना, 2-3 सोशल बात सुन लीजिए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी गधों से चलती है, क्योंकि उनको आप चाइना को के बारे में बताओ। पाकिस्तान के तुम ठेकेदार लगे हुए हो। अरे आप हिंदुस्तान के बारे में भाई, इमरान खान साहब ने पॉलिसी डिक्लेयर किया कि नहीं? भाई, पूरे पैन को दिखाइए। जावेद साहब नाराज हो रहे हैं, पूरे पैन को दिखाइए, बताइए। आपके यहाँ पाकिस्तान में लाहौर के क्रिकेट के स्टेडियम में कद्दू उग रहे हैं, ये देखिए कद्दू उगे हुए हैं, क्रिकेट स्टेडियम में कद्दू उगे हुए हैं, मिर्ची उग रही है, ये आपकी इकोनॉमी है। नहीं बोलते आप? क्या तालीम आपके पास आम हो गई है? क्या लैट्रिन आपके पास? मुझे बताइए ना, गधों के आधार पर आपकी इकोनॉमी चल रही है ना? गधों को पैदा कर करके आप चाइना को इंपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। बताइए, ये सोशल बात हुई? अच्छा चलिए, आप नहीं बता रहे मुझे, आप नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुल्क को तालीम की जरूरत है। आप हमारी इकोनॉमी बेहतर पे लगे हुए, आप हमें बताने पे लगे हुए हमें क्या करना। अच्छा, सीधे आरजू के बात चलते हैं। पाकिस्तान जानता है, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। गधों का इंपोर्ट करके कितना हासिल किया, कितने GDP बढ़ी आपकी, बता दीजिए। थोड़ा सोशल बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। मैं वही तो कहूंगा, मेरे बारे में आपने बोला सोशल बात कर ले, मैं सोशल बात ही कर रहा हूँ, आपकी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। आप उस पर भी नाराज हो रहे जावेद साहब, कोई बात तो सुन लीजिए ना। आरजू बताइए। जी, क्या बताऊं सर? तो ये गधों से आपकी इकोनॉमी कितनी GDP बढ़ गई, बताइए ना। थोड़ा आपका GDP का हिसाब भी बता दीजिए। थोड़ा सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। आपकी GDP क्या है ये भी बता दीजिए। वो तो मुझे गधों का तो नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल इकोनॉमी के ऊपर काम जरूर किया जा रहा है जो काफी वीक है, और इसीलिए पाकिस्तान अंडर प्रेशर भी रहता है, कभी चाइना के और कभी अमेरिका के। अगर ये लोग सिर्फ 10 साल जो है इकोनॉमी और एजुकेशन के ऊपर लगा दें और बाकी चीजें छोड़ दें, अपने आप को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन छोड़ दें, तो शायद पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हम हर वक्त कंपेयर करने में लगे रहते हैं, भारत ने क्या किया, किसी दूसरी कंट्री ने क्या किया, लेकिन अच्छी चीज में कंपेयर नहीं करते। अगर ऐसा ही होता तो बांग्लादेश के साथ अगर हम कंपैरिजन शुरू कर दें और मुकाबला शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान आगे निकल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर हम अफगानिस्तान तरफ देखते हैं और बात करते हैं, जावेद साहब को जोड़िए भाई, उनको सुनना जरूरी है। गलतियां की हैं, बेशुमार गलतियां की हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले में तालिबान को सपोर्ट करके। ये बात मैंने पहले भी कही है और हमेशा कहूंगी कि गलत किया, और इंसान की नेचर नहीं बदलती। मुझे नहीं लगता कि तालिबान कभी भी इंसान बन सकते हैं, तालिबान कभी भी अपनी वो हरकतें रिपीट करने से रुक सकते हैं जो उन्होंने पहले की हैं, चाहे वो औरतों को कोड़े मारना हो,
लोगों को जान से मारना हो या जबरदस्ती अपना कहा हुआ इस्लाम उनके सर पे थोपना हो, वो चीज से तालिबान रुकेंगे नहीं, आज नहीं तो कल उन्होंने दोबारा यही करना है। मगर दुनिया की मजबूरी ये है कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि वो आ गए हैं और पाकिस्तान भी इसी वजह से अंडर प्रेशर है और वो उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। हम तो फौजी अड्डे के लिए तो हमने बड़ा मुंह खोल के कह दिया था एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन उन्हीं के फौजियों को हमने 3,500 फौजियों को हम ठहरा रहे हैं पाकिस्तान में, किस लिए, क्यों? इसलिए खाना भी खिला रहे हैं भाई, उनको बिल भी दे रहे हैं आप, 5 स्टार होटल में ठहरा रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, उनके बिल भी दे रहे हैं, बिल ठीक है, पैसा लेंगे और खिलाएंगे और खाना खिलाएंगे और उसके बाद हम आकर डिफेंड भी आपने अरबों डॉलर खा लिए उनसे, अब 2 जून का खाना उनको 2 बर्गर पिज्जा खिला देंगे, कौन सी बड़ी बात कर देंगे। जावेद गफ्फारी साहब, ये आवाज आपके पाकिस्तान से ही उठ रही है कि तालिबान का साथ देके पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया है, तालिबान कभी नहीं बदल सकता है। और आपको पता है ना, मलाला यूसुफजई को गोली मारने वाला अब तालिबान का शिक्षा मंत्री बनेगा, बताइए इस पर क्या कमेंट है आपका? मैं आरजू के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात को कहूंगा कि आरजू को भी बड़े होटल में ठहराने का कोई इंतजाम किया जाए ताकि इनकी भी परेशानी खत्म हो। इनका मसला यही होगा शायद। बाकी रही आपके सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। मैंने आपसे कहा था हिंदुस्तान के सोशल इश्यूज पर बात करें, क्या हिंदुस्तान में सोशल इश्यूज तमाम मुकम्मल के, क्या तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई। अरे आप पहले बोलते हैं आप हमारे सोशल इशू की बात करिए, फिर आपको गधों को याद दिला दे, आपको दर्द हो जाता है। सर मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ होता है मौलाना मसूद अजहर, हमारे यहाँ पैदा होती है पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नूही, आपके यहाँ पैदा होता है हाफिज सईद, हमारे यहाँ पैदा होता है एपीजे अब्दुल कलाम। घूम रहे हैं ना हमारे यहाँ पैदा होता है एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे यहाँ पैदा होता है सलमान खान, आपके यहाँ पैदा होता है जकीउर रहमान लखवी के ऊपर। वो कौन है जो मुसलमानों मुझे बताइए ना, ये नाम गलत है क्या? ये नाम गलत है क्या? बता दीजिए, ये नाम गलत है, बता दीजिए। इस्लाम के खिलाफ वो मुसलमानों को सड़कों पे घसीटते हैं। हमारे यहाँ मिलती है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, आपके यहाँ पाए जाते हैं ओसामा बिन लादेन, बताइए ये नाम गलत है क्या? वाले नजर नहीं आते, वो जो लाल कपड़े आप बताइए ये नाम गलत है क्या? हिंदू बना रहे हैं वो नहीं नजर आते। हमारे यहाँ मोहम्मद रफी, सलमान खान, शाहरुख खान, आपके यहाँ कौन? ओसामा बिन लादेन। जिनकी तंग करके खड़े हैं वो नहीं नजर आते, लेकिन आपको नजर आता है पाकिस्तान। ठीक है, जनरल बख्शी के पास चलता हूँ। जनरल बख्शी, इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि गधे आपसे मिलते जुलते हैं। इतनी हिपोक्रेसी क्यों? बंद करें, ये डिबेट पे है सिविलाइज लोगों की, ये अफगानिस्तान तालिबान के अफगानिस्तान में नहीं है। इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री। वाओ, ग्रेट टू नो मिस्टर गगनदीप, आपने बहुत अच्छा बोला। दुनिया को सिविलाइजेशन हिंदुस्तान से मिली है, जावेद गफ्फारी साहब, और उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं जो आपने बर्बाद कर दी। जनरल बख्शी डिबेट को स्पॉइल करने आते हैं, ठीक है? आप भी हम से निकले हैं, माथे की नस पड़ जाएगी, माथे की नस पड़ जाएगी जनाब। नस नहीं पड़ेगी आपकी गगनदीप, आपको सिर्फ गगनदीप बुलाऊंगा, आपको गुस्सा चढ़ेगा। आप क्या अलग नाम रखे, क्यों नहीं बुलाते? लड़के क्यों कहते हैं अपने आप को? लड़के गगनदीप कितना प्यारा जनरल गगनदीप नाम है मेरा, लेकिन आप चीटी बुलाते हैं अपने आप को जनरल। जनरल तो है ही ना, पहले तो गगनदीप थे ना, इस पे क्या गुस्सा है आपको? ठीक, अच्छा ठीक है, अब आप चुप हो जाइए, बोलने की तहजीब दिखाइए। ये तहजीब से डिबेट चलती है, तहजीब से करिए। जावेद गफ्फारी साहब थोड़ा उम्र कर याद करिए। जावेद गफ्फारी साहब देखिए, आप और मैं झगड़ लिए ना बहुत है, आपके लिए मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन किसी की भी उम्र का सम्मान करिए। सवाल जवाब हो सकते हैं, व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं प्लीज। सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज डाउन करिए। हेलो दीपक साहब, जनरल बख्शी आप बोलिए। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल अपने जो पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर्स हैं उनके साथ करना चाहता हूं, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि तालिबान ने दोहा में अमेरिकन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम अपने देश के इलाके को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी टेररिस्ट हमले के, ठीक है? तालिबान ने कहा था कि वो जबरदस्ती टेक ओवर नहीं करेंगे, ये दोहा में लिखित शर्तें हैं। उन्होंने जबरदस्ती काबुल टेक ओवर किया है, नंबर 1। और अब IS खुरासान ने शरेआम पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमी से
अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट हमला किया है, काबुल एयरबेस में 180 अफगान मारे हैं, 13 अमेरिकन मरीन मारे हैं, 18 घायल किए हैं। क्या ये एग्रीमेंट तोड़ा है कि नहीं? और अगर अभी ये हाल है जबकि उन्होंने टेक ओवर किया, तो बताइए आगे तालिबान और पाकिस्तान कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि वहां से टेरर स्ट्राइक्स नहीं होंगी पूरी दुनिया भर में। साहब प्रॉब्लम यह है कि आप ना चैन से जीते हैं ना किसी को चैन से जीने देते हैं। अपने पड़ोसियों की जिंदगी आपने हराम करके रखी, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो। ठीक है साहब, आपने जिंदगी जीना अपना हराम किया हुआ है, औरों का हराम कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे 200 साल पुराने मुल्क का आपने आज खात्मा कर दिया है इस्लामियत के नाम पे। आपने पागल छोड़ दिए हैं। जहां हमारी बिटिया जो बैठी है इस शो पे, वो जाके रहना नहीं चाहेगी। पूछ लीजिए इस बिटिया से, पाकिस्तान की बिटिया है, क्या वो जाके आज काबुल में रहना चाहेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी बेटी वहां भेजना चाहेंगे? आप अपने बच्चे वहां भेजना चाहेंगे? ये आपने शारिया लॉ वहां इम्पोज जो किया है, व्हाट अ वर्जन ऑफ शारिया लॉ। वहां से लोग, आप दांत मत दिखाइए, सीरियस बात हो रही है आपका, या तो दिमागी संतुलन में कुछ खराबी है या आप दारू पी के आते हैं। आप दारू की घूंट लगा के तो नहीं आते, आप दारू की घूंट लगा के तो नहीं आते साहब। अच्छा ठीक है, एक मिनट जावेद जी। रम तो नहीं पीते आप? बड़ी घटिया ड्रिंक है। अच्छा, मैं आप पीते हुए नजर आते हैं, आपकी तो लगता ही है कि आप रम पी के आते हैं। प्लीज जावेद साहब प्लीज, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। जल साहब कंक्लूड करिए प्लीज। मैं कह रहा था कि तालिबान ने और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा धोखा दिया है अमेरिका को। अब अमेरिका क्या इसका बदला लेता है, ये तो हम बड़े आतुरता से देख रहे हैं कि अब अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। तो अभी तक तो 2 ही ड्रोन स्ट्राइक हुई हैं। शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी फौजें पूरी अफगानिस्तान से निकल जाएं ताकि वो अपने B-52 बॉम्बर, डेजी कटर भेजना शुरू करे। मेरी उनको जो मशवरा होगा कि वो असली जगह में भेजे जहां पे की मुसीबत फसाद की जड़ है, वो है पाकिस्तान। रावलपिंडी में चाहिए B-52 बॉम्बर, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए जो बाइडेन साहब जरूर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे। ISIS खुरासान के खिलाफ भी कुछ अच्छा तगड़ा करके ठीक है। सीधे चलता हूं, मेरे एक दर्शक डॉक्टर सुरभि सिंह गाजियाबाद से जुड़ गई है। सुरभि बताइए क्या कहेंगे अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में? राइट, दीपक जी, एक महिला और एक शिक्षिका के तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं अफगानिस्तान में बिल्कुल सेफ नहीं हैं, क्योंकि तालिबान 2.0 ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दहशत है अफगानिस्तान में, और महिलाओं के साथ जिस तरीके से बदसलूकी हो रही है, बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस बात का सीधा एक आकलन दे रही है। तो इस वक्त हम अमेरिका ही नहीं, मुझे लगता है पूरे देश में जो हमारे पावरफुल देश है, जैसे G7 मीट अभी हुई है, उन सबको आगे आना पड़ेगा और तालिबान को हमें एक तरह से हटाने में पूरा एक सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान से अफगानिस्तान का भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आतंक है जो कि पूरा तबाह कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक होने के नाते हमें इस बात की पूरी सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है, आरिफ अब्बासी साहब, सीधे मैं आपके पास चलता हूं। आरिफ अब्बासी साहब, जिस तरह से आप तालिबान को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, थोड़े दिन में कहीं निशाने पाकिस्तान तो नहीं मांगने लगेंगे ओसामा बिन लादेन के लिए? देखें, हम अच्छे पड़ोस की तरह समझते हैं कि तालिबान या आम अफगानी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रही। अफगान अवाम ने जंग लड़ी और अपनी फॉरेन ऑक्यूपेशन को वहां से खत्म किया। आपने पैसे दे के अफगानियों को क्यों मारा, ये भी बता दीजिए ना। आपने पैसे ले लेके अमेरिका से अफगानियों को क्यों मारा? 20 साल तक। आपका ख्याल है
मैं जनरल बख्शी साहब का एक दो चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बख्शी साहब माशाल्लाह आप जनरल रिटायर्ड हुए और आपको पता है कि उस मुआहदे में जो चीजें थी उसमें बिल्कुल था कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पे जो आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोग हैं वो नहीं आए ताकत के जरिए। जब वहाँ का सदर भाग जाए, जब इंतजामिया भाग जाए, सिक्योरिटी के इदारे भाग जाए, तो उस शहर का अमन अमान कायम रखने के लिए, उस वैक्यूम फिल करने के लिए, अगर वो जो फ्रीडम फाइटर थे जो आजादी की जंग लड़ रहे थे वो ना आते तो उस शहर का क्या हाल होता। अच्छा, फ्रीडम फाइटर, अरे क्यों मार रहे थे 20 साल से इन अफगानियों को सर, पैसा ले लेकर? जनरल साहब जवाब दीजिए, ये भी बताइए कि 20 साल तक अमेरिका से डॉलर ले लेकर उन्हीं अफगानियों को क्यों मार रहे थे पाकिस्तान के हुक्मरान? इसका भी जवाब दे दीजिए। ये आपका ख्याल है जनाब आली, अफगान की सालमियत, उनकी खुदमुख्तारी का हमेशा एहतराम किया है। साहब रुक जाइए, जन्नत की हकीकत क्या है सबको पता है। जनरल साहब को जवाब देने दीजिए। मेरी बात सुनिए, की तरह डिबेट कर रहे हैं। ये है कि पिछले 10 साल से वहाँ एक चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म है, उसका कोई विजन नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है। अपनी फिक्र करिए ना सर, अपनी फिक्र करिए ना सर। अफगानिस्तान में आपके अरबों डॉलर, अरे हमारे यहाँ कम से कम चाय बेचने वाला तो बन सकता है ना। आपके यहाँ फौजियों के रहना करम के बिना कोई कुछ नहीं बन सकता। आपके यहाँ तो इलेक्टेड पीएम बन भी नहीं सकता। सिर्फ जनरल बख्शी की आवाज। पहले फ्रीडम साहब हमने देखी थी ढाका के अंदर 1971 में, वो चेहरों पे खुशी, वो औरतें बच्चे जो आके मालाएं पहना रहे थे हमारे फौजियों और मुक्ति बाहिनी के फौजियों के गले में, वो फ्रीडम थी साहब। जो आपकी फ्रीडम जो आपने अफगानिस्तान को दी है, अफगानिस्तान के लोग ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। वो अमेरिकी जहाजों से लटक के क्यों जा रहे हैं? 10,000 फुट से गिर के मरना मंजूर है उनको, लेकिन इस जहन्नुम जो तालिबान का आपने खड़ा किया है वहां, उसमें वो नहीं रहना चाहते। आपने कहा कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट चले गए, उनका वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त पंजशीर में है, अमरुल्लाह साले, और उसने अनाउंस किया है कि वो प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट। द लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाकी देशों ने रिकॉग्नाइज की है, वो अफगानिस्तान की सरकार है। तालिबान की सरकार अभी तक बनी नहीं, ना किसी ने उसको मान्यता दी है, और आप यकीन मानिए जनाब, कोई उसको रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार नहीं होगा। पिछली बार भी दुनिया के 3 देशों ने रिकॉग्निशन दी थी। ठीक है साहब, और आपको मैं एक नसीहत देता हूं, प्लीज, एक दोस्त के आप समझ लीजिए, एक दोस्त समझ लीजिए, आपका एक नया दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, मतलब इट लैक्स। ठीक है सर, आपकी फ्रेम बिल्कुल खराब आ रही है। जावेद साहब एक लाइन बोलना चाहते हैं। जावेद साहब, कब मिलेगा निशाने पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन को बताइए, फिर सुशील पंडित जी जवाब देंगे। आइन की कहानी पढ़ी है। दीपक जी, जनरल बख्शी साहब आगे निकल आए और 1971 में कोई आपने कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था, शरारत की थी, कोई बड़ा काम नहीं किया था, शरारत की थी, और वो बांग्लादेश बना था, वो इंडिया का कोई सूबा नहीं है सर। 91,000 लोग आपके सरेंडर करे थे फौजी, भूल गए? अच्छा, इसका जवाब मुझसे ले ले। जनरल बख्शी साहब, आपको यही नहीं पता कि मुआहिदा क्या है? जनरल बख्शी साहब, आपको यही नहीं पता कि तालिबान की हुकूमत है? आप कहते हैं अभी भी वो पंजशीर एक सूबे की हुकूमत है, पूरे अफगानिस्तान की। ठीक है, मैं सीधे सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, जिस गति में फ्रीडम फाइटर चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्दी ओसामा बिन लादेन के लिए निशाने पाकिस्तान मांगेंगे। सुशील पंडित जी की आवाज प्लीज। दीपक जी, पाकिस्तान की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने अपने मदरसों में पाल पोस कर जिनको बड़ा किया था, जिनको हथियार दिए थे, जिनको जंग की तरबियत दी थी और जिनको जिहाद के लिए उकसाया था, उनके हाथ में एक बार फिर ये मुल्क आ गया है। और ये मुल्क लड़ करके नहीं आया है, इन्होंने कोई जंग नहीं जीती है। इन्होंने दोहा में जो बातचीत थी उसमें अमेरिका ने घुटने टेके हैं, उसके नतीजे से अफगानिस्तान नाम का मुल्क हथिया लिया है।
ये मुगालते में रहना छोड़ दें। ये कह रहे हैं कि वहां का सदर भाग गया, वहां की सरकार भाग गई तो इनको आना पड़ा। उनके जाने से पहले मज़ार शरीफ पर, हेरात पर, कंदहार पर, जलालाबाद पर, कुंदूज पर किसने हमले किए थे? किसने वहां पर हथिया लिया था इन शहरों को? ये लड़ते हुए चले आए थे। जब ये काबुल के आसपास पहुंचे तब वहां के सदर को जाना पड़ा। ये कह रहे हैं कि हम तो लड़े ही नहीं, हम तो ऐसे ही चले आए क्योंकि मुल्क खाली पड़ा था, किसी को तो संभालना था। मतलब झूठ की भी इंतहा होती है, लेकिन इनके यहां कोई इंतहा नहीं है। और इन्होंने इनको पाल पोस कर जो बड़ा किया है, आज इसके नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। आप सही पूछ रहे थे, अमेरिका से पैसे लेकर के आपने अफगान मरवाए। इनसे सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए कि पिछले 3 दिनों में जो 2 ड्रोन हमले हुए हैं, वो ड्रोन कहां से उड़े? किन हवाई अड्डों से उड़े? ये पाकिस्तान में अभी भी बैठे हैं। अभी भी अमेरिकी फौजें पाकिस्तान में ड्रोन लिए बैठे हैं, वहीं से ड्रोन उड़ते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं, हमले करके आते हैं। ये बताएंगे नहीं तालिबान को? ये आज भी मोमबत्ती दोनों सिरों से जला रहे हैं। इंतहा पसंद हमें बताएंगे कि ड्रोन हवाई अड्डे से उड़ते हैं। मोमबत्ती दोनों सिरों से जलाए हुए। ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूँ। बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया आपने कि क्या वाकई पाकिस्तानी मोमबत्ती दोनों तरफ से जला रहे हैं। इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।